आज 10 ही बच्चे आए हैं। एक केतन आते हैं, है ना, वो नहीं आया अभी तक। केतन भाई कहीं बिजी होंगे, आज संडे था। अच्छा। आ गए होते हैं अभी तक तो। डेली 15-16 बच्चे आते हैं ना, कभी कभी 20 भी होते हैं। आज 10 ही हैं। हम्म कोई नहीं, कम लोगों में जल्दी हो जाएगा। चलो स्टार्ट करो। हाँ ठीक है। उसके बाद है चिश्ती सेंट हु इज ऑनर अर्स इज हेल्ड अमीर, क्या अजमेर। अजमेर में किनका है? निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, निसारुद्दीन चिरागे दिल्ली, किसका है अजमेर शरीफ तो में? मैं तो मैं पहले 20 कर लेते हैं, फिर जैसा मन भैया रहेगा वैसा और आगे कर देंगे। मोहिद्दीन चिश्ती नाम में ही चिश्ती सेंट है, तो चिश्ती मोहिद्दीन चिश्ती ही होगा। नहीं, क्या ये आंसर? अजमेर में कहाँ है, मतलब अजमेर में किसका है? अजमेर नहीं में पता इसका है भैया। ना, मोइनुद्दीन चिश्ती का ही तो है। निजामुद्दीन। निजामुद्दीन औलिया का निजामुद्दीन तो औलिया दिल्ली तो में ही दिल्ली है। में। हाँ हाँ, दिल्ली में। मोहिद्दीन। मोहद्दीन चिश्ती है। हम्म हाँ चिरागे ये दिल्ली हो दिल्ली, गया, हमीदुल। ये चिरागे दिल्ली दिल्ली में ही है क्या? पता नहीं। कम से तो कम एक। दिल्ली में ही है ना। ओके। उसके बाद है हमीदुद दीन नगोरी। ये ये महाराष्ट्र में कहाँ? होगा। सर्च कर ले भाई कोई। हम्म वही नागौरी वाले हैं ना, चाय वाले सब सेम रिलेटेड है। हाँ। तो वो सब महाराष्ट्र के ही है ना, नागपुर के सब। ओके ठीक है। बढ़िया कनेक्ट कर रहे हो राज तुम। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ हार्डवुड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्नीचर इज ऑब्टेन फ्रॉम। हार्डवुड चाहिए। सिट्रस, मैग्नीफेरा इंडिका तो ये मैंगो को कहते हैं ना? मैंगो। हाँ, मैंगो है। आम है, हाँ। दाल बर्गिया शीशो आंसर होगा इसका, शीशम। हाँ शीशम। पाइनस हाँ। लॉन्गिफोलिया। ये सागवान को क्या कहते हैं जी? सागवान को टीक, टेक्टोना ग्रैंडिस। कैसी है? हाँ, वो शीशम हो गया, दलबर्गिया शीशो शीशम है। सी होना चाहिए आंसर। ओके ओके। एक सा, आंसर एक 33 सा, मिस शीशो को मिसरीड कर इंडियन रहे रोजवुड भी कहते हैं। हाँ इंडियन रोजवुड हम्म, कहते हैं। और उसके हम्म, एक्सपोर्ट में प्रतिबंध लगाया हुआ है, ठीक है। और हम्म, इंडियन गवर्नमेंट कर रही है कि प्रतिबंध हटाओ उसको। अभी 2 kg या समथिंग कितना उसको कर सकते हैं एक्सपोर्ट? कोई बता सकता है हम्म। कितना लिमिट है? लिमिट नहीं पता, लेकिन उसमें क्या है ना, हमारा शीशम का ये। हाँ। हाँ, हाँ। एक्सपोर्ट नहीं कर साइट्स सकते हैं। साइट्स का लिमिट है, ये साइट्स का जो जो कृष्णा भाई बता रहे हैं ना, साइट्स अपेंडिक्स में आता है, जिसमें अब ट्रेड जो है उसमें प्रतिबंध लगा रहता है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है। हाँ तो ठीक है उसमें ठीक है। हम्म। हम्म सागवान का आप क्या बताए? अब नहीं बताए आपने। स्पीसीज का है ना ये तो। सागवान का सागवान टेक्टोना ग्रैंडिस है। टीक बोलते हैं। टेक्टोना टेक्टोन। ग्रैंडिस। ओ टेक्टोना कैंडिस, ओके ठीक है। ये पीनस लॉन्गिफ्लोरा किसको कहते हैं? पाइनस लॉन्गिफोलिया। चीर। चीर पाइन। चीर पाए। ठीक है। सीड्रस। अच्छा ये देवदार तो सब लोग जानते ही है। देवदार ट्री। है कि Dalberia Sisal timber-based item can be exported as a single consignment without site permits if the weight of each individual item is less than 10 kg. ठीक है समझ गया, 10 kg। उसके बाद है द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन इलेक्टेड जनरल असेंबली फॉर 2 years। अभी कौन कौन है? अभी पाकिस्तान है ना? अभी का पता, अभी का पूछ लीजिए कौन कौन बताओ है। भाई। नॉन परमानेंट मेंबर बताओ, आप सर्च करके ही बताओ, चाहे जैसे भी बताओ। इंडिया तो नहीं है शायद उसमें अभी। हाँ, इस समय इंडिया नहीं, इंडिया 22 तक थी। 22 तक थी अभी, हाँ। ये सब काम बताने वाला सौम्या ही अच्छा करती हैं, वो स्क्रीनशॉट भेजती हैं। भेजो जी आप। क्या नॉन परमानेंट मेंबर इस बताना है? समय डेनमार्क है, डेनमार्क है। ग्रीस है, ग्रीस, डेनमार्क है, ग्रीस है। पाकिस्तान,
पाकिस्तान, पनामा ओके, और पनामा सोमालिया। और सोमालिया, ओके। और ये सब हाँ, सबका है 2026 तक ये लोग रहेंगे, हाँ। नहीं नहीं, सब अलग अलग है। देखो डेनमार्क है 2026, ग्रीस है 2026, गुयाना है 2025, पाकिस्तान है 2026, पनामा 2026, रिपब्लिक ऑफ कोरिया 2025, सिएरा लियोन 2025, स्लोवेनिया 2025, सोमालिया 2026, अल्जीरिया 2025, ऐसे है। कितने नॉन परमानेंट मेंबर? 10 होते हैं ना? हाँ तो वही तो बताई हूँ मैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। हम्म। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में ज्यादा पूछना होगा तो ठीक है। हाँ वो 2026 तक है। ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक है। द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर बियॉन्ड विच वाटर कैन नॉट बी कूल्डर, कितना? -273 273 हाँ, ठीक केल्विन, है। और वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी कितने टेम्परेचर पे होता है? 4 डिग्री। है नेताजी वो। हाँ हाँ, वो केल्विन 1 डिग्री सेल्सियस इतना केल्विन होता है ना। 0 डिग्री। ठीक तो है ऐसे। हम्म हम्म। हम्म। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मॉडरेटर? मॉडरेट, मॉडरेटर, अच्छा बाल अच्छा, ये गंगाधर ओके। तिलक। तिलक तिलक तिलक। तिलक, ठीक है। अब ये बताना है, गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब कब बने? कोई बता सकता है कौन कौन से सेशन में या कुछ भी? दादा भाई नेहरू जी 3 बार बने हैं, ठीक है। गोखले का जो 1990, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया वो था ना। कांग्रेस प्रेसिडेंट में फिलहाल पूछ रहा हूँ, फिर अभी उस पे आते हैं। 1990, सॉरी 1893 में बने हैं। इससे पहले कब बने थे? कोई नहीं बता पा रहा। फिरोज शाह एक मेहता, सेकंड देखना पड़ेगा। फिरोज शाह तिलक, मेहता तो मर गए थे 1415 में, हाँ तिलक एक 1914 बार में। भी नहीं बन पाए। गोपाल कृष्ण गोखले शायद 2 बार बने हैं। गांधी के गुरु 1905 में बने थे एक बार। 1905 में बने थे एक बार। बनारस सेशन वाला क्या? हाँ, हाँ, उसी में ये बंगाल वाला जो हुआ था उसमें पास हुआ था। बंगाल हाँ, डिवीजन बिल। अधिवेशन, हाँ, स्वदेशी स्वदेश, मूवमेंट, स्वदेशी हाँ मूवमेंट। स्वदेशी स्वदेशी मूवमेंट, हाँ। मूवमेंट। हाँ, हाँ तो पूरा स्वदेशी सर्च मूवमेंट करके अधिवेशन। बताओ ना, एक क्या बता रहे हो? दोनों तीनों बार बताओ। गोपाल कृष्ण गोखले का, दादा भाई नौरोजी का भी। ठीक है। दादा भाई नेहरू जी एक 1906 में बने थे। हाँ, ये तो मुझे याद है। एक 1993 में भी याद है मुझे, सॉरी 1893। एक और बता दो, इससे पहले भी बने हैं शायद। दादा भाई नौरोजी कितना, 3 बार बने, 4 बार? 3 बार, 3 बार। एक ही आदमी है जो 4 बार बना है, वो मदन मोहन मालवीय है, ठीक है। अच्छा। हाँ, और 2-2 बार एक नेहरू जी है, लगातार 2 बार बने हैं। और सुभाष चंद्र बोस लगातार 2 बने, लेकिन नेहरू जी टोटल 3 बार बने हैं। हम्म ठीक है। गांधी जी पहली बार 1903 में सेशन अटेंड किए हैं बनारस में, ठीक है। 1903 में ही शायद पहली बार गांधी और जी तो। गांधी जी एक 1924 में एक सेशन बेलगाम वाला, हाँ, हाँ, कौन कर्नाटक वाला, जो बेलगांव वाला है, जो कर्नाटक में है, उसके उसकी प्रेसिडेंट अध्यक्षता बने। करते हैं। हाँ, प्रेसिडेंट बने। 1924 में होता है ना ये हाँ, 1924 में है। बेलगाम सेशन। हाँ, ठीक। उसके जस्ट बाद इधर होता है, 1925 में होता है, कानपुर में होता है, जो ये करती है सरोजनी, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू, ठीक है। एनी बेसेंट का कौन सा फर्स्ट ईयर वुमेन था? एनी बेसेंट है 17? ना। 1916, 16 17 बनारस। 16 होना चाहिए 16 यार। बनारस। ठीक है। अभी इसका खोज के बताया नहीं, और आज तुम अभी गए थे ढूंढने के लिए। दादा भाई नेहरू जी 1886 में भी बने हैं नहीं ना। नहीं, 19 से हाँ, 17 में एनी बेसेंट है 1886, हाँ सही कह रही हो। 86। हाँ भैया। हाँ, हाँ बोलो। 19 से 17 एनी बेसेंट है, जो कलकत्ता में हुआ था। और 19 से कलकत्ता 16 की लखनऊ? एसी मजूमदार है, जो लखनऊ में हुआ था 19 से 16 में। हाँ, 1916 में ऐसी में, हाँ ठीक है, ठीक है जी। फिरोज शाह मेहता 1890। फिरोज शाह मेहता 1890, ठीक है। दादा गोपाल भाई कृष्ण गोखले हाँ 1905 वाला है, गोखले हाँ, वाला लिख दा। हाँ, और एक बार और बने हैं गोपाल कृष्ण गोखले, शायद 2 बार बने हैं या एक ही बार बने हैं। गोखले भी 1917-18 तक मर जाते हैं। हाँ ना, ठीक है, लेकिन 2 बार बने हैं। सर्च तो कर लो यार, कोई भी इंसान, इतने एक ही लोग बार हैं। बने हैं गोखले। पक्का? ठीक है भाई। ऋषि क्या एक कर ही रहे बार हो बने भाई? तनी 1905 मॉडर्न। ही बता रहे, एक ही बार।
1905 ठीक ठीक, बनारस जो सेशन हुआ था। ये बोल दिया ठीक है करो कि ठीक हाँ है। यही। हाँ बोला करो ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जुडिशरी इन इंडिया आर करेक्ट, ठीक इज है। करेक्ट। तो हम्म हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ सुप्रीम इंडिया कोर्ट, इज फ्री। पढ़िए पढ़िए। पढ़ दे रहा हूँ मैं, आप थके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज फ्री फ्रॉम कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सही बात है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर एट द हेड ऑफ judicial hierarchy of the state. Subordinate courts are at the head of the judicial hierarchy of the state. तीसरा है, the chief justice and the other judges of the high courts are appointed by the governor in consultation with the chief justice of India. तीसरा गलत है। A high court can withdraw a case from a subordinate court and can deal with the case itself if it is satisfied that the case involves substantial point of constitutional law. सही बात है ये। तो चौथा सही है, और कौन सा सही है? पहला सी होना चाहिए। हाँ, सही है। अब बस एक मिनट, बस मैं ये सर्टियोररी में और प्रोहिबिशन में दोनों में क्या अंतर, ये आप बता दीजिए, चाहे सौम्या बता देंगे। सर्टियोररी में क्या होता है ना कि रोकता भी है और ठीक भी करता है। कोई काम गलत हुआ है तो अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अपने पावर से हट के कुछ काम करने जा रहा है तो उसको रोक भी देगा, और अगर कोई काम कर दिया है गलत तो उसको ठीक भी कर देता है। ठीक है। और प्रोहिबिशन में क्या होता है, सिर्फ रोक देता है, भाई आप अपने अधिकार से आगे बढ़ रहे हो, आप रुक जाओ। स्टे, प्रोहिबिशन को स्टे ऑर्डर, कभी कभी हमारे यहाँ नहीं बोलते हैं, लड़ाई होता है, हम तो स्टे ऑर्डर ले आए हैं भाई कोर्ट से, तो वो होता है प्रोहिबिशन। ठीक है, ओके। प्रोहिबिशन मतलब वहीं का वहीं रुक जाओ। कोर्ट को केस को ट्रांसफर कर लेता है अपने पास भी, है ना। हाँ, वो सब तो कर सकता है, मतलब ये ब्रॉडर डिफरेंस में बताया हूँ। बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो सौम्य ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। प्रोविजन दोनों सिर्फ जुडिशियल ऑफिस पे लग सकता है ना। हाँ, सिर्फ जुडिशियल ऑफिस पे लग सकता है। हाँ, वो तो है। उसके बाद है, पढ़िए सर। In 1921, the session of Indian National Congress was held when the president was in prison with some other leader acting as president. Who was the Congress president in prison? C.R. Das. चित्तरंजन दास। C.R. दास 1922 में बने हैं ना। नहीं, यही थे, 21 में ही प्रेसिडेंट बने थे, 22 तक था, चला था। क्या ठीक है। C.R. दास। मोहम्मद अली तो कभी बने नहीं है, ठीक है। महात्मा गांधी 1924 में बने हैं। अबुल कलाम आजाद पहली बार कब बने? वैसे सबसे यंगेस्ट हैं ये, ठीक है। शायद 1929 के आसपास या 28 में बने, कोई चेक करो भाई। और फिर ये दोबारा 1940 में बने हैं। हाँ ठीक है, C.R. दास सही है, लेकिन ये इसमें मैं गूगल में सर्च किया, इसमें लिखा हुआ है कि 1921 session, Ahmedabad become the host of the annual session of Indian National Congress for the second time since 1902. The session was presided over by Hakim Ajmal Khan, who acted on the behalf of C.R. Das. हाँ, C.R. दास जेल में थे इसलिए। हाँ, हकीम अहमद खान लगातार 2 बार किए हैं क्या? नहीं, 21 में ही थे, 22 में तो जब बनी तो 22 में ही अलग स्वराज पार्टी बना लेते हैं। अच्छा, ये दिसंबर में होता होगा ना, तो लास्ट में 28-29 दिसंबर को होता था ना। हाँ, दिसंबर में ही कांग्रेस सेशन होता है, तो 22 में इनको मतभेदता आ जाती है, ये प्रो चेंजर है ना, तो ये 22 में भी C.R. दास ही थे ना। हाँ, तो ये बना लेते हैं पार्टी अपना अलग, 22 में छोड़ देते हैं कांग्रेस, मतलब कांग्रेस छोड़ते नहीं है। फिर ये बात होती है कि हम कांग्रेस में रह के ही अलग से काम करेंगे, गांधी जी उसमें मत हस्तक्षेप करते हैं कि भाई रहने दो इन लोगों को, ऐसे। ठीक है। उसके बाद है अबुल कलाम आजाद के बारे में बताओ भाई, कब प्रेसिडेंट वगैरह बने हैं? 1940 में। अरे नहीं, पहली बार कब बने हैं? वो तो सेकेंड टाइम बने हैं। 1923 में बने हैं। 1923 में। ओके। दिल्ली सेशन में है। जब ये बने तो उस समय यंगेस्ट थे, और जब 1940 में बने तो लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग हो गए। ठीक है। ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप ऑफ 1991 whose record did Carl Lewis break? अभी सब पता नहीं। The interior region of Eurasia have a large number of islands, seas or lakes. Which one of the following touches the boundary of Iran? Aral Sea, Lake Balkhash, Lake Baikal, कैस्पियन सी है भैया। कैस्पियन सी का ट्रिक है तारीख। तारीख है। आई भूल गई भैया, TARI। हाँ, TARI के
हाँ, तजाकिस्तान, अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान, के से कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। आई ती से तुर्कमेनिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान। ई मून असन का है, ठीक है, फिगर वाला। चलिए आगे बढ़िए, कोई वो नहीं है। Which of the following are the circumstances under which the elected member of parliament may be disqualified on the grounds of defection? If he voluntarily gives up his membership of a political party, हाँ पहला, ठीक है, अगला देखते हैं। If he votes or abstains from voting contrary to any direction issued, दूसरा तो पक्का होगा, by his political party without prior permission of the political party, ठीक है। पहले डाउट अगर मान लीजिए हो सकता है, दूसरा पक्का है। तीसरा, इफ ही स्पीक्स अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ ये भी हो सकता है। नहीं हो सकता सर। अरे ठीक है, अगर आगे पढ़ते हैं। इफ ही ज्वाइंस अ पॉलिटिकल पार्टी अदर देन द पार्टी ऑन हुज टिकट ही कंटेस्टेड एंड गॉट इलेक्टेड, चौथा तो होगा ही। तो दूसरा और चौथा तो पक्का होगा, तो दूसरा चौथा बी में है और डी में है, ठीक है। तीन को आप छोड़ रहे हैं ना, अगेंस्ट स्पीक करने में नहीं आता है वो। नहीं, बोलने को कोई भी कुछ भी बोल देता बोल है। ही सकता है। बोलने पे नहीं आता है। 1 to ठीक। 4 ही होगा। 142 नंबर ठीक। क्वेश्चन है ना? हाँ, बी है आंसर इसका, ठीक है। ठीक। सार्क कंट्रीज इज करेक्ट, कौन सा इस बारे में? नो सार्क कंट्री अदर देन इंडिया हैज कॉमन बॉर्डर विथ अनदर मेंबर कंट्री, श्रीलंका, मालदीव्स, बीइंग आइसलैंड्स। क्या बोल रहा है? नो सार्क कंट्री अदर देन इंडिया हैज ए कॉमन बॉर्डर विथ अनदर मेंबर कंट्री। अच्छा, श्रीलंका एंड मालदीव्स बीइंग आइसलैंड्स, मतलब फ्रेम बोलना क्या चाह रहा मैं समझ नहीं पाया, पर एनीवेज, all the countries with which India has border are the members of SAARC, श्रीलंका एंड मालदीव्स बीइंग आइसलैंड कंट्री। हाँ भाई, अगल बगल चाइना के साथ बॉर्डर ऐसा है। नहीं, चाइना नहीं है। हाँ, तो बी भी गलत है। एक्सेप्ट श्रीलंका, मालदीव्स, ऑल द सार्क कंट्रीज हैव कॉमन बॉर्डर विद चाइना। अच्छा, नहीं, पाकिस्तान के पास है। अच्छा, म्यांमार बांग्लादेश के कहाँ है? बांग्लादेश नहीं, हाँ सही बात है। Except Sri Lanka and Maldives, no other SAARC country has islands as a part of its territory. अच्छा, इंडिया भी तो है आइसलैंड। तो इसका ये आंसर लग रहा है मुझे, ये समझ में नहीं आया, कुछ वैसे ही बोलना चाह रहा है। नो ठीक है, सार्क जो भी कंट्री, आंसर है, सार्क का कौन कौन कंट्री मेंबर है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है एमबीबीएस पेन, ठीक है। अब सार्क और बिम्स्टेक दोनों करा था एक साथ। हाँ ठीक है, करवा दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये एमबीबीएस पेन है, ठीक है। एम से क्या हुआ? मालदीव हो गया, ठीक है। उसके बाद बी से बांग्लादेश हो गया, बी से भूटान हो गया, ठीक है। और एस से क्या होगा? श्रीलंका। हाँ नहीं, श्रीलंका। हाँ, पी से पाकिस्तान हो गया, ए से अफगानिस्तान हो गया, आई से इंडिया हो गया, एन से नेपाल हो गया। हाँ ठीक है, एमबीबीएस पेन। बिम्स्टेक वाला करावा। हाँ रुका, और बिम्स्टेक का है, इसका शॉर्ट ट्रिक्स है बिम्स्टेक भूलना नहीं, ठीक है, ऐसे करके। भूलना नहीं। हाँ, भूलना नहीं, बस बिम्स्टेक टीसी। यहाँ से तो भूलना नहीं। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, भूलना नहीं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया? बी से बांग्लादेश हो गया, आई से इंडिया हो गया, एम से म्यांमार, हाँ, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। हाँ, ई और सी यहाँ साइलेंट है, ठीक है। हाँ, तो वो हाँ, बी से भूटान हो गया, एन से नेपाल हो गया, ठीक है। ठीक, इसमें ये है, पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है। हाँ, उधर से दो छोड़ते हैं, मालदीव भी नहीं है। दोनों में 8 कंट्री है ना। इसमें मालदीव भी नहीं है। सर, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं दोनों में? दोनों में जोड़ लीजिए ना। ऋषि जरा सर्च करो, बिम्स्टेक में टोटल कंट्री कितनी है? बिम्स्टेक में 7 कंट्री है। और इसमें सार्क में 8। हाँ, सार्क में 8 है। ठीक, टोटल पता होना चाहिए तो। हाँ, मैं भेज दे रहा हूँ, ट्रिक भेज दे रहा हूँ अच्छे से। देख लिया आप लोग, देख लेना, मैथ के साथ है।
ठीक है, ठीक आगे ठीक, बढ़ो। चलिए आगे। हाँ, उसके बाद है बर्मा वाज ऑल्सो बर्मा नोन वाज इन नोन द एज एंशिएंट इंडियन एज यवतद्वीपा, यवतद्वीपा, मलयाम मंडलम, सुवा सुवर्णद्वीपा Swarnabhumi. एंड सुवर्णभूमि। सुवर्णभूमि, Swarnabhumi. भैया मंडलम स्वर्ण इसको काट दीजिए, नीचे वाला काटिए, ये तो तमिलनाडु वगैरह नाम लग रहा। ठीक है भाई, काट दिया। ये सुवर्ण द्वीप, द्वीप तो नहीं यार है, ये द्वीप, भूमि ये हो। शायद यवा द्वीपा शायद श्रीलंका को कहते थे क्या? सिलोन बर्मा। बोलते थे ना श्रीलंका को। शिलोंग भी कहते थे। क्या एक आंसर है सेकंड भाई रुक। इसका? ए है। Swarnabhumi, हाँ। हाँ, सुवर्ण भूमि, ठीक है, स्वर्ण भूमि जो भी है, स्वर्ण ठीक भूमि। है, इसके लेकिन अब इसका बताइए आप, इन सब किसको ये कहते थे आपका ये सब? 3 नंबर है ना, जावा द्वीपा, इसको जावा जावा जो है ना वो है। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो। अभी यमुना को जमुना पढ़ते हैं हम लोग ना। जावा द्वीपा इंडोनेशिया को बोल रहे हैं, ठीक है, जावा। और स्वर्ण द्वीपा आपका श्रीलंका होगा। साउथ ईस्ट एशिया स्वर्ण इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, कंबोडिया। ओके। और यवा स्वर्ण द्वीपा द्वीपा थाईलैंड को बोलते हैं ना भैया, स्वर्ण भूमि थाईलैंड को बोलते हैं ना। स्वर्ण भूमि है, स्वर्ण द्वीप है। अब दोनों में डिस्ट ये करो। स्वर्ण भूमि है वो थाईलैंड को बोलते हैं, गोल्डन लैंड। हाँ तो बर्मा म्यांमार था पहले, म्यांमार को बर्मा बोलते थे, अब जो भी है। चलिए ठीक है, अब उसमें देख लीजिएगा आप लोग क्या है, हम्म, आगे बढ़िए। क्योंकि स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है थाईलैंड में, बैंकॉक। फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। अरे तो आंसर फिर ये हो जाएगा ना, स्वर्ण द्वीप नहीं, द्वीपा तो होगा नहीं फिर। अब सोच लो अरे यार, क्या ये आंसर क्या दिया इसमें? ए दिया है, चला चला ठीक। स्वर्ण भूमि को गूगल कर रहे हैं तो थाईलैंड ही बता रहा। ऐसे गूगल करो ना यार कि एंशिएंट इंडियंस हाँ एज। नहीं, स्वर्ण भूमि बर्मा सही है। स्वर्ण द्वीपा इज मोर पूरा नॉर्थ, पूरा ईस्ट एशिया है, मतलब उसमें काफी चीजें इंक्लूडेड है, सिर्फ एक नहीं है, इसीलिए। जैसे ठीक इंडोनेशिया, ठीक, थाईलैंड, ये बहुत सब है। बहुत ठीक। ठीक है जी। व्हाट चलिए आगे व्हाट बढ़े। पोर्शन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ ज्योग्राफिकल। जोग्राफिकल लैंड एरिया इज अंडर एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। 1/4, अराउंड 1/5 भी हो सकता है, 20% होगा उस समय, 1/5 होगा। हाँ 22% है वैसे, एग्जैक्टली जितना मुझे याद है। हाँ 1/5, क्या आंसर इसका? 1/5। 21 पॉइंट कुछ % है इंडिया का ना। हाँ 21, तो 1/5 होगा। हाँ 1/5। हाँ 1/5, ठीक। तो क्वेश्चन है, अभी कितना फॉरेस्ट कवर है ये बताओ। अभी तो 25 है ना, 25 अभी। अभी 25 टोटल फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट प्लस ट्री है वो। 21 है फॉरेस्ट कवर। एग्जैक्ट डबल डिजिट में बताओ भाई, कोई सर्च करके, फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 वाला जो था, खत्म हो गया ये। फॉरेस्ट कवर, टोटल फॉरेस्ट कवर बता रहा है 25.17%। अरे टोटल भाई, फॉरेस्ट कवर ना, उसमें डेंस ट्री कवर सब आता होगा। नहीं ये लिखो हाँ ना, टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर। फॉरेस्ट सिर्फ 21.76 है और ट्री हम्म 3.41 है। हम्म तो ये क्या 25 से हम लोग क्रॉस कर चुके हैं? अरे ये 20। डेफिनेशन चेंज कर देते हैं ना, फॉरेस्ट की, इसलिए क्रॉस हुआ है, तो चेंज नहीं आया है। दे चेंज डेफिनेशन, इससे क्या होता है, जो प्राइवेट फॉरेस्ट है वो भी आने लगते हैं, जो पहले नहीं आते थे। हाँ ओके, फॉरेस्ट एक्ट के अंदर डेफिनेशन ये चेंज भाई करते अभी हैं। सही भेजे यार। इतना गूगल में ऊपर ही रिजल्ट दिख रहा है, लोग सर्च करने से डर रहे हैं। अभी देखो ग्रुप में आया स्क्रीनशॉट जो, ये 21.76% है जो फॉरेस्ट कवर है, और 3.41% है जो ये ट्री कवर है। ठीक है, ये एक्चुअल कंपोजिशन है।